बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि पेशावर हमला कैसे हो गया है, क्योंकि अब जो सारे लोग बातें कह रहे हैं, सवालात उठ रहे हैं कि कैसे हमला आवर गया। इसमें सबसे बेहतरीन गुफ्तगू की है सीसीपीओ पेशावर ने। सीसीपीओ पेशावर मोहम्मद इजाज खान, इन्होंने जो बात की है वो सुनने वाली है। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि जो खुदकश हमला आवर है असल में तो हमें उसका सर मिल चुका है। उसने कहा हमें जो खदशा है वो ये है कि ये किसी सरकारी गाड़ी में बैठकर आया है और हम इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि अब तक की जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात यह है, इसने अब रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने नाम नहीं लिया कि किसकी सरकारी गाड़ी में बैठकर आया है, कैसे हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें लगता है कि वो सरकारी गाड़ी में बैठकर आए। तो इसका ये मतलब है कि सरकारी गाड़ी की चेकिंग नहीं होती, और वो कौन से इदारे की सरकारी गाड़ी है जिसकी चेकिंग नहीं हुई या हुई है तो उसमें नेग्लिजेंस का सामना करना पड़ा है। अब आप देखिए कि असल में अगर आप फुटेज देखिए तो आपको बज़ाहिर वो आता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आईजी कह रहे हैं, केपीके के वो कह रहे हैं कि ये भी सूरत हाल है कि वो बार बार उसने आकर अंदर मवाद रखा हो और वो मवाद रखने के बाद वो बार बार आता जब मवाद पहुंचाता और बाद में जाकर उसने काम किया। अब यकीन कीजिए ये पेशावर स्कूल का वाकया शायद पीछे रह जाता। ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात उन्होंने कही है कि सरकारी गाड़ी के अंदर वो हमला आवर आ सकता है। अब ये कौन सी सरकारी गाड़ी है? अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर आपको गैर जानिबदार तहकीकात करवानी पड़ेंगी, क्योंकि एक तरफ तो टीटीपी कह रही है कि भाई हमने हमला नहीं किया। देखिए दुनिया के अंदर कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई हमला होता है और ऐसी तंजीमों को रखा ही जाता है कि भाई आपने जिम्मेदारी कबूल करनी है, आपने हमला करना है। टीटीपी ने माजी में पाकिस्तान पर कितने हमले किए हैं, हमारे कई फौजियों को शहीद किया है, उसकी कोई मिसाल मिलती है? लेकिन ये बात कह रहे सीसीपीओ पेशावर का। अब ये बात कहने के बाद क्या इस पर कोई पेशरफ्त होगी? पता ये चले किसकी सरकारी गाड़ी में आया है वो हमलावर, और क्या उसके साथ जो बैठने वाले थे। देखिए जब आप पुलिस लाइन में किसी को लेकर जाते हैं तो ऐसे तो नहीं हो सकता क्या उस सरकारी गाड़ी की चेकिंग नहीं की गई या उसको वो आगे लेकर गए हैं। अगर यहाँ तक बात है तो फिर मवाद वो कैसे लेकर जाता रहा है, उसमें अब कौन कौन लोग शामिल है। ये असल में वो केस है जो पाकिस्तान की बुनियादें जिसने हिलाकर रखती हैं। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आप ये देखें कि अब हैरान होंगे, वहां पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो कहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर एक जख्मी वहां पर था, उसको रेस्क्यू वाले ने पकड़ा, वो बड़े जज्बात का मुजाहरा कर रहा था। उसने कहा यार मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बड़ी बहादुरी का करूं, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया मैं तो अपनी माँ का लाडला हूँ, वो जी नहीं पाएगी। तो ये जो मेरे पेट से खून निकल रहा है, मेरी टांगों से निकल रहा है, क्या मैं बच जाऊंगा इतने खून निकलने के बाद? आप ये सोचे कि उसको ये परवाह नहीं कि या अल्लाह तू मुझे जिंदगी दे दे। वो कह रहा है यार मैं अपनी माँ का लाडला था और अगर मेरी माँ को पता चलेगा इस हालत में वो तो मर जाएगी, तो मुझे सिर्फ ये बता दो क्या मैं बच पाऊंगा। अब वो बेचारा रेस्क्यू वाला, उसकी आंखों में आंसू हैं और वो देख रहा है उसको कि यार ये मैं इसको बचा लूँ, ये मेरी माँ की तरह ही होगा, यानी जो मेरी माँ मेरे लिए दर्द रखती है शायद उससे भी ज़्यादा दर्द रखती होगी। वो कहता है मैं अपनी माँ का बड़ा लाडला था, मैं तो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आया था। अब आप बताइए कि वहाँ पर ऐसी कुछ वीडियोज़ है, वो दिखा नहीं हम सकते कि वहाँ पर जब मलबा गिरा है लोग रो रहे, एक बंदा चीख कर कह रहे यार इसको हटा दो, जल्दी करो, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, और कुछ बेचारे बचे नहीं है। कुछ लोगों ने वहां पर पहुंचकर रेस्क्यू वालों के हाथों में दम तोड़ा और वो उनको कह रहे थे यार खुदा का वास्ता है हमारा ये खून बंद कर दो, हमें लगता नहीं है कि हम बचेंगे। कुछ बेचारे तो तड़प रहे थे। वो कह रहा था एक बच्चा वो अपने बाप को देखकर चीख रहा है, उसके बच्चे आए, वो कह रहे कि बाबा आप ना जाए हमें छोड़कर। वो आखिरी सांसें ले रहा है, वो रो रहा है, उसके सर पर हाथ रख रहा है, बेटा रोना नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं अभी बस आता हूँ। और उसके थोड़ी देर बाद वो आगे जाता है और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। आप इसको किसी की कोताही कहेंगे कि भाई वो किसी को पता नहीं चला? ये कैसे मुमकिन है यार? यानी आप इमेजिन कर ले, हम 23 साल से अमेरिका की जंग में मरी जा रहे हैं। वो डोनाल्ड ट्रम्प हमें उठकर कहता है कि तुमने 33 अरब डॉलर लिए, बताओ इसका हिसाब दो, कहां पर गए? क्या आम पाकिस्तानियों को मिला पैसा? हमने तो अपनी लाशें दी हैं, हमारा तो आपने 150 अरब डॉलर का नुकसान कर दिया है और हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम 50 साल, आज तो छोड़ दिया, तो हम 100 साल पीछे चले गए हैं। तो आप बताइए हमने वो डॉलर्स लिए हैं या हमें वो पैकेज तुमने दिए हैं? किसको दिए? हमें तो नहीं दिए। तो वो आम बंदे का आप बताएं तो सही, हम क्या लाशें उठाने के लिए रह गए? जाकर पूछे किसी माँ से, उसका बेटा, वो माँ किसी, मैं जी वो नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, अच्छा माँ ने कह दिया या किसी भाई ने कह दिया किसी ने कि बेटा मेरे लिए दुआ करना,
या किसी बीवी ने कह दिया कि हमारे लिए दुआ करना, अल्लाह हमारे कारोबार में बेहतर करे, या कोई बीमार है उसके लिए दुआ करना, वो दुआ करे, उसको अपनी दुआओं की जरूरत पड़ गई है। यानी कोई रिजाइन करने को तैयार नहीं है इस मुल्क के अंदर। इतना बड़ा हादसा कि 100 बंदे मर गए यार, वो शहीद हो गए 100 लोग, तो कोई रिजाइन करने को तैयार नहीं है। और हमें बताया जा रहा है जी कोई सरकारी गाड़ी में आ सकता, भाई रिपोर्ट देकर बताएं, उसको सजा दे। यानी कौन इसमें मुलव्विस है, समझ से बात बाहर है। ये कह देना आसान है। आज तक पाकिस्तान में जब पहले हमले हो रहे थे तब सजाएं दी जाती, तो आज ये सूरत हाल ना पेश आती। अवाम क्यों कुर्बानी दे भाई? हम तो पिछले 23 साल से 75 सालों से कुर्बानियां देते आ रहे हैं। हमें कहते जी वो टैक्स नहीं देते। जितना टैक्स पाकिस्तानी कौम देती है वो दुनिया में, आप इमेजिन कर ले, 130 अरब डॉलर का हम पर कर्ज चढ़ा है। अवाम पर तो एक धेला नहीं लगा। बता दे कोई एक चीज अवाम पर लगी हो, लेकिन अवाम से टैक्स लिया जाता है भर भर के। किसी ने पैसे ले गए, सारे बाहर अपने बच्चों को सेट करवा दिया। आप छोड़ दें जिनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, उन्होंने भी अपने बच्चों को सेट करवा दिया है। तो आप बताएं उसके बाद पाकिस्तानियों ने क्या करना है? हम कहां पर खड़े हैं? हमें ये कह रहे हैं जी वो फलाना ऐसे करे, कुर्बानियां दे। आप इमेजिन कर लें जब पुलवामा हुआ था तो उसमें क्या थे, अंदर के लोग शामिल थे। अब आप ये बता दें कि वो कौन सी सरकारी गाड़ी थी भाई जिसमें वो बंदा है। सीसीपी पेशावर अभी तक नहीं बता रहे कि भाई किसकी गाड़ी में आया है, किस इदारे की थी, कैसे वो आया और उसने कैसे उस बंदे को लेकर आए। यानी हमें 23 साल जंग में हमने बर्बादी करके अभी तक सीखा ही नहीं है कि किसको लेकर आना है, किसको नहीं करवाना, यहाँ किसकी एंट्री करवानी है। आप बता दें किसी ट्रैफिक वाले की औकात है उस बेचारे की जो गर्मी में खड़ा होता है, वो ट्रैफिक वार्डन, हम उसको बुरा भला कहते हैं। आप चले जाएं किसी गल्फ कंट्री में, अभी ये कतर में वर्ल्ड कप हुआ है, किसी के बाप की जरूरत नहीं है कि कोई वहां पर सिग्नल तोड़ सके। ये साकिब निसार का चलान हुआ ना, पूछे इसे कितने पैसे पे करके गए। ये दुबई आप चले जाएं, आप देखिए कि वहां पर बड़े से बड़ा शख्स आ जाएगा, आप सिग्नल तोड़कर दिखाएं। आप चाहे शाही खानदान से हो या आप चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, उन्होंने वहां पर लॉ ऐसा बनाया, आप उनका इशारा तोड़कर दिखाएं, वो आपको 4,000 3,000 दिरहम का फाइन डालेंगे। आप चले जाएं कतर के अंदर, कई हजार रियाल का, कतरी रियाल का वो आपको फाइन डालेंगे। आप सऊदी अरब में चले जाएं, अब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, यानी यहाँ पर हमें पता ही नहीं हो जी फलाने को नहीं आप हाथ लगा सकते, उसको चेक नहीं कर सकते। भाई एक वार्डन का काम आपने उसको रखा हुआ, वो बेचारा तजलील है उसकी क्या। अब ये जो चेक पोस्ट, कई चेक पोस्ट वो क्लियर कर गया, वो कह रहे सरकारी गाड़ी में आया। आप अंदाजा करें अगर वो सरकारी गाड़ी में आया है तो भाई आप उसको पकड़े और उसको सजा देकर ये किस तरह मामला होगा, कौन बताएगा हमें ये। अगर किसी भी, चाहे वो वापडा का हो या चाहे वो किसी भी इदारे का बंदा हो, भाई अगर अवाम की 100 लोगों की जानें चली गई हैं, कई 100 लोग उसमें जख्मी हुए हैं, आप सोचिए कई लोगों के अज़ा नहीं मिल पाए, अब उनको दफना नहीं पाए, और कईयों का तो शनाख्त ही नहीं हो पाई। जो बेचारे दीनदार होते उनकी कोशिश होती है हम अगली सफ में जाए, ज्यादा सवाब मिलेगा। उनको क्या पता था कि आज हमारे चिथड़े उड़ जाएंगे, और हमें आकर कोई बताने को तैयार नहीं है। अवाम कुर्बानी दे, वो कुर्बानी दे दे के कब्र में पहुंचा दिया है, अब और कितनी कुर्बानी लेनी है यार। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।